अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक विद अ न्यू वीडियो। गाइस आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे और अपने घर वालों के साथ खुश भी होंगे और महफूज भी। गाइस आज की वीडियो मैं यूनिवर्सिटी ऑफ पेडुआ के रिलेटेड लेके आया हूँ। इट इज़ वन ऑफ द एंशियंट यूनिवर्सिटीज़ ऑफ इटली और वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ ऑफ इटली। अगर हम इसकी क्यूएस रैंकिंग की बात करें तो इसकी वर्ल्ड के अंदर रैंकिंग 110 है और इटली के अंदर इसकी 4th रैंक है। सबसे पुरानी यूनिवर्सिटियों के अंदर इसका ज़िक्र आता है और उसके अलावा ये बहुत ही अच्छी लोकेशन के ऊपर है। बिल्कुल साथ ही इसका इटली का कैपिटल है और बहुत ही प्यारा सिटी है। तो आप अगर आपको यहाँ पे एडमिशन मिल जाता है तो आप बहुत ही अच्छे व्यूज़ के साथ अपने आप को महसूस भी कर सकते हैं। देन अगर हम बात करें गाइस इसकी बेनिफिट्स की, तो यहाँ पे आपको बहुत ही अच्छी स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटीज़ का भी फ़ायदा मिल सकता है। यहाँ पे जो यूनिवर्सिटी है ये आपको मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप्स ऑफ़र करती है। तो अगर हम इसके मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप की बात करें तो गाइस ये यूनिवर्सिटी आपको 6000 यूरोज़ का ईयरली स्कॉलरशिप प्रोवाइड करती है। तो दैट इज़ इनफ फॉर यू टू कवर योर अकोमोडेशन एंड इवन इन सम केसेस योर फूड एज वेल। सो ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के पास। इसके अलावा अगर आप लोगों का अगर यहाँ पे एडमिशन हो जाता है और आपको मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप मिल जाती है तो आपके वीज़ा चांसेस जो हैं वो 90% से इंक्रीज़ कर जाते हैं। क्योंकि मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप जो है वो जो यूनिवर्सिटियाँ प्रोवाइड करती हैं तो एम्बेसी जो है उनको प्रेफरेंस देती है और इसकी वीज़ा रेशो बहुत अच्छी है, इसका एक्सेप्टेंस रेट बहुत अच्छा है। तो आज हम बात करेंगे इसके एप्लीकेशन प्रोसीजर की तरफ। तो चलते हैं यूनिवर्सिटी की वेबसाइट की तरफ और आपको मैं स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर समझाने की ट्राई करता हूँ। तो गाइस दिस इज़ दी वेबसाइट ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ पेडुआ। तो यहाँ पे आने के बाद हम डायरेक्टली चलते हैं इनके एप्लीकेशन प्रोसीजर की तरफ। ये यूनिवर्सिटी गाइस आपको बैचलर, मास्टर और पीएचडी के रिलेटेड आपको सारे ही प्रोग्राम्स मोस्टली अवेलेबल हैं। इसकी जो प्रोग्राम लिस्ट है वो बहुत ही लंबी है। आपको वेटरनरी के रिलेटेड प्रोग्राम्स मिल जाते हैं, इंजीनियरिंग के रिलेटेड बहुत से प्रोग्राम्स मिल जाते हैं। इवन दो के जो बच्चे एमबीबीएस और बीडीएस के स्टूडेंट्स हैं या मेडिसिन और फार्मेसी के स्टूडेंट्स हैं उनके रिलेटेड आपको बैचलर और मास्टर्स के बहुत ही अच्छे अच्छे कोर्सेज आपको इंग्लिश स्टार्ट कोर्सेज अवेलेबल हैं। तो यहाँ पे हम डायरेक्टली क्लिक करेंगे स्टडिंग इन पेडुआ के ऊपर और यहाँ पे हम आएंगे एडमिशन्स के ऊपर, यहाँ पे क्लिक करेंगे। देन एडमिशन पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे हाउ टू अप्लाई के बटन पे क्लिक करेंगे और ये आपको डायरेक्टली ले जाएगा उस पेज के ऊपर जहाँ पे बैचलर और मास्टर्स की रिक्वायरमेंट का भी जिक्र है। देन यहाँ पे आने के बाद आपके सामने ये बैचलर की जो है वो आपको रिक्वायरमेंट्स यहाँ पे शेयर करेगा। तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपके पास सारी बैचलर की रिक्वायरमेंट्स आ जाएंगी कि आपको 12 ईयर्स एजुकेशन चाहिए और क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं इसकी। तो ये ईच एंड एवरीथिंग यहाँ पे एक्सप्लेन्ड है। उसके बाद मास्टर्स के लिए भी यहाँ पे ईच एंड एवरीथिंग एक्सप्लेन है कि यहाँ पे बैचलर की डिग्री चाहिए और इंग्लिश की क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, वो सारी चीज़ यहाँ पे ईच एंड एवरीथिंग एक्सप्लेन की गई है। तो हम डायरेक्टली चलते हैं एप्लीकेशन प्रोसीजर की तरफ और यहाँ पे इंग्लिश स्टार्ट कोर्सेज जो हैं उनके जो एप्लीकेशन प्रोसीजर हैं वो यहाँ पे आप apply.unipd, तो आप इसके ऊपर जब क्लिक करेंगे तो आपको वो डायरेक्टली ले जाएगा इस वेबसाइट के ऊपर। तो यहाँ पे गाइस मेरा तो ऑलरेडी लॉगिन है, लेकिन मैं आपको लॉग आउट करके समझा देता हूँ कि किस तरह आपने यहाँ पे उसको साइन इन करना है या उसको रजिस्टर करना है। तो यहाँ पे आने के बाद गाइस सबसे पहले आप यहाँ पे साइन इन या रजिस्टर के बटन पे क्लिक करेंगे तो ये आपको ड्रीम आईडी के ऊपर ले जाएगा। ड्रीम आईडी पे आपके यहाँ पे अगर आप न्यू एप्लीकेंट हैं तो आपको यहाँ पे वो रजिस्टर करना पड़ेगा एज अ न्यू एप्लीकेंट। तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको वो ईमेल मांगेगा आपकी और वो वहाँ पे रजिस्टर का बटन बना होगा, तो आप वहाँ पे क्लिक करेंगे। देन आपको आपकी ईमेल के ऊपर आपको एक्टिवेशन लिंक आएगा। वो एक्टिवेशन लिंक को एक्टिवेट करके आप डायरेक्टली इनके साइन इन प्रोसेस की तरफ चले जाएंगे। तो मेरी ऑलरेडी मेरा अकाउंट बना हुआ है तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा। मुझसे ये पासवर्ड रिक्वायर करेगा, पासवर्ड मैं यहाँ पे पुट करता हूँ तो इसको डायरेक्टली ये मुझे एप्लीकेशन के पेज पे ले जाएगा। यहाँ पे आने के बाद गाइस आपका सबसे पहला जो काम है लेफ़्ट साइड पे
फाइंड प्रोग्राम्स के बटन पे आप क्लिक करोगे, देन यहाँ से आप कोई भी डिग्री सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर कोई मास्टर बैचलर के लिए अप्लाई करना चाहता है तो वो यहाँ पे इसको डॉट लेके आएगा, और अगर आप कोई मास्टर के लिए अप्लाई करना चाहता है तो वो यहाँ पे क्लिक करेगा। उसके बाद आप यहाँ पे सिलेक्ट करोगे एकेडमिक ईयर 2024-2025, देन लैंग्वेजेस के अंदर आप इंग्लिश सेलेक्ट करोगे। तो जब आप यहाँ पे इसको फाइंड प्रोग्राम के बटन पे क्लिक करोगे तो आपको ये 53 प्रोग्राम मास्टर्स के रिलेटेड शो करेगा। देन आप इसके अंदर अप टू 3 प्रोग्राम्स के अंदर अप्लाई कर सकते हैं, और इसकी एप्लीकेशन डेडलाइन जो है गाइस 2 फरवरी 2024 है, ठीक है। तो यहाँ पे आप अप टू 3 प्रोग्राम्स के अंदर अप्लाई कर सकते हैं, और इसकी जो है एप्लीकेशन फ़ी जो है वो 30 यूरो है। तो फर्स्ट करें, मैं यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ एवोल्यूशनरी बायोलॉजी का प्रोग्राम, मैं यहाँ से सिलेक्ट कर रहा हूँ। तो ये मुझसे पूछ रहा है कि अगर आप क्लोन करना चाहते हैं प्रीवियस ईयर, क्योंकि मैंने प्रीवियस ईयर भी इस यूनिवर्सिटी के अंदर अप्लाई किया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो प्रोग्राम मेरे इतना रेलिवेंट नहीं था, और इसलिए उन्होंने मुझे एडमिशन यहाँ पे नहीं दिया। तो आप अगर आप प्रीवियस जो है उसको करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे क्लिक करें। सेम ही प्रोसीजर है, तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ ताकि ये है कि आपकी जो टाइम है वो सेव हो जाए थोड़ा वीडियो का। तो कम टाइम के अंदर बन जाएगी तो आपके लिए वो ज़्यादा अच्छा है। तो यहाँ पे मैं ये प्रोग्राम ऑलरेडी सिलेक्टेड है। अप टू 3 प्रोग्राम यहाँ से ऐड आप चॉइस करके ना यहाँ पे आप 3 प्रोग्राम्स तक सिलेक्ट कर सकते हैं। देन अगर हम बात करें इसके फर्दर प्रोसीजर की, तो यहाँ पे आप प्रोफाइल के जब ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, देन यहाँ पे प्रोफाइल आपका वो गिवन नेम मांगेगा, उसके बाद आपका जो है फैमिली नेम, देन आपका पासपोर्ट नंबर, उसकी इशू डेट, ये ईच एंड एवरीथिंग आपकी सिंपल सी इंफॉर्मेशन है। देन इशूड बाय मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर, उसके बाद आपका जेंडर है, आपकी डेट ऑफ बर्थ है, उसके बाद सिटीजनशिप है। तो ये ईच एंड एवरीथिंग आप यहाँ से फिल आउट कर सकते हैं। देन यहाँ पे आपने ये थर्ड ऑप्शन सेलेक्ट करना है, आई एम नॉन EU सिटीज़न रिजाइडिंग आउटसाइड इटली एंड आई डोंट हैव अ इटालियन रेजिडेंस परमिट। किसी तरह का भी मेरे पास इटालियन रेजिडेंस परमिट नहीं है और मुझे वीज़ा रिक्वायर है। देन यहाँ पे नीचे आप अपनी फॉर्मल फ़ोटो अपलोड करेंगे, और इसको सेव एज अ ड्राफ्ट पे क्लिक करने के बाद आप नेक्स्ट मूव कर जाएंगे अगले प्रोसीजर के ऊपर। तो नेक्स्ट जो है इसके ऊपर हमारे पास कॉन्टैक्ट्स का ऑप्शन है। तो कॉन्टैक्ट्स पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर अपनी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन देंगे, आप अपना एड्रेस देंगे, अपनी अपना जो है स्ट्रीट एड्रेस, अगर आप स्काइप की इन्फो देना चाहते हैं तो वो दे सकते हैं, वरना वो ऑप्शनल चीज़ है। जो ये चीज़ें हैं गाइस, ये आपकी मैंडेटरी होती हैं। यहाँ पे आपने ये जो जिनके ऊपर रेड डॉट लगा हुआ है वो सारी मैंडेटरी हैं, वो फिल आउट करने के बगैर आपकी एप्लीकेशन जो है कंप्लीट नहीं होगी। तो आप ये सारी चीज़ें फिल आउट करेंगे, देन इसको सेव एज अ ड्राफ्ट करेंगे, और नेक्स्ट आप एजुकेशन के सेक्शन पे मूव कर जाएंगे। देन यहाँ पे जो बैचलर के स्टूडेंट्स हैं वो मैट्रिक और इंटर की जो अपनी है वो क्वालिफ़िकेशन वो यहाँ पे पुट करेंगे। देन जो है मास्टर्स के स्टूडेंट जो हैं वो आपकी अपनी बैचलर और जो है वो सेकेंडरी स्कूल जिसको हम कॉलेज कहते हैं, जहाँ पे आप FSC या ICS या कोई भी आप जो डिग्री है वो कर रहे होते हैं, तो वो आप यहाँ पे सारी पुट करेंगे। तो यहाँ से आप ड्रॉप डाउन लिस्ट में से आपने यहाँ पे सिलेक्ट करनी है। अगर आपने सेकेंडरी स्कूल एजुकेशन ऐड करनी है, उसके बाद यहाँ पे अगर बैचलर की डिग्री ऐड करनी है तो वो यहाँ से ऐड करके तो आप अपनी सारा कुछ एक्सपेक्टेड ड्यूरेशन जो है वो बताएंगे, एक्सपेक्टेड जो ग्रेजुएशन डेट है, उसके बाद अपनी यूनिवर्सिटी का नाम लिखेंगे, उसके बाद उसकी नॉमिनेशन लेंथ का बताएंगे कि कितनी उसका जो था उसका ड्यूरेशन कितना था आपकी डिग्री का। देन उसके बाद डिग्री का नेम, उसके बाद कंट्री, देन किसी भी कंट्री से अगर कोई पाकिस्तान से अप्लाई कर रहा है तो वो ये वाले सिलेक्ट करेगा। अगर कोई इंडिया या बांग्लादेश से अप्लाई कर रहा है तो ये कंट्री और सिटी सेलेक्ट करेगा, या जिस भी लोकेशन से या जिस भी सिटी के अंदर से उसने यूनिवर्सिटी के अंदर से एजुकेशन हासिल किया तो वो यहाँ पे अपनी सारी इन्फॉर्मेशन डालेगा। उसके बाद यहाँ पे अप टू आपने 2 जो है उसकी एकेडमिक क्वालिफिकेशन लाजमी ऐड करनी है। मींस अगर आप मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप बैचलर और अपनी कॉलेज की इन्फॉर्मेशन ज़रूर ऐड करेंगे। अगर आप बैचलर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप अपने कॉलेज और स्कूल की इन्फॉर्मेशन ऐड करेंगे मैट्रिक की। तो यहाँ पे आपने नीचे यहाँ पे ऑप्शन आएगा आपका कि आप किस कंट्री से आपकी क्वालिफ़िकेशन है, प्रीवियस क्वालिफ़िकेशन। तो आपने यहाँ से पाकिस्तान सेलेक्ट करना है और इसको आपने सेव एज अ ड्राफ्ट करके
देन आपने लैंग्वेजेस के सेक्शन पे मूव कर जाना है। तो देन गाइज लैंग्वेजेस के सेक्शन पे हम मूव कर जाएंगे और यहाँ से अपनी नेटिव लैंग्वेज सेलेक्ट करेंगे। हम पाकिस्तानी हैं तो हम यूजुअली उर्दू सेलेक्ट करते हैं, जो इंडिया से हैं तो वो हिंदी सेलेक्ट करेंगे, और जो बंगाली हैं वो बंगाली ज़ुबान अपनी सेलेक्ट करेंगे। तो जिस भी कंट्री से कोई अप्लाई कर रहा है तो वो उसके रिलेटेड अपनी लैंग्वेज सेलेक्ट करेगा। देन आपसे वो पूछ रहे हैं कि आपको कोई फॉरेन लैंग्वेज आती है, तो यहाँ पे आप इंग्लिश मस्ट सेलेक्ट कीजिएगा, क्योंकि इंग्लिश जो है एक तो उनके सारे प्रोग्राम जो इंग्लिश में होते हैं, तो आपको इंग्लिश की कोई ना कोई उनको वो बताना पड़ता है। तो यहाँ से आप अगर इंग्लिश प्रोफिशेंसी पे अप्लाई कर रहे हैं तो आप यहाँ पे इंग्लिश सेलेक्ट करके तो यहाँ पे ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, माय प्रीवियस एजुकेशन पाथ वाज टॉट इंटायरली इन इंग्लिश। ठीक है, अगर आप इंग्लिश प्रोफिशेंसी पे अप्लाई कर रहे हैं। अगर कोई बंदा आइल्स या टोफल पे अप्लाई कर रहा है तो वो आइल्स यहाँ पे टिक करके तो यहाँ पे अपना आइल्स का लेवल लिखेगा और उसको बताएगा कि हमारा B1 लेवल था, B2 था, C1 था या C2 था। अगर कोई C1 सेलेक्ट करता है तो उसके रिलेटेड जो 7 या 7.5 जो भी उसका स्कोर था वो यहाँ पे वो पुट करेगा और वहाँ पे अपनी टेस्ट की डेट मेंशन करेगा। उसको सेव एज अ ड्राफ्ट करने के बाद आप देन मूव कर जाएंगे नेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स के सेक्शन पे। डॉक्यूमेंट्स के सेक्शन पे मूव करने के बाद सबसे पहले आप यहाँ पे अपने ईच एंड एवरीथिंग यहाँ पे पुट करेंगे। सबसे पहले आप अपने पासपोर्ट यहाँ पे अपलोड करेंगे। उसके बाद अगर कोई इंग्लिश प्रोफिशेंसी पे अप्लाई कर रहा है तो वो इंग्लिश प्रोफिशेंसी सर्टिफिकेट अप्लाई यहाँ पे अपलोड करेगा। तो ये ईच एंड एवरीथिंग मेरी ऑलरेडी अपलोडेड है। उसके बाद मोटिवेशन लेटर जो है यूनिवर्सिटी ऑफ पेडुआ, जो इस भी प्रोग्राम में आप अप्लाई कर रहे हैं तो उस प्रोग्राम के रिलेटेड मोटिवेशन लेटर जो है वो अच्छा सा मोटिवेशन लेटर लिख के तो वो यहाँ पे अपलोड करें। तो इनकी रिक्वायरमेंट्स भी होती हैं मोटिवेशन लेटर की, तो वो रिक्वायरमेंट्स रिलेटिवली पढ़ के तो वो सारी आप यहाँ पे अपलोड करें। देन यहाँ पे जो है उसके बाद जो है वो नेक्स्ट जो रेफरेंस लेटर्स हैं आपके तो वो यहाँ पे अपलोड करें। रेफरेंस लेटर के बाद अपनी CV जो है यूरोपास फॉर्मेट के अंदर वो अपलोड करें। उसके बाद जो आपकी बैचलर की ट्रांसक्रिप्ट है तो वो अपलोड करें। देन आपकी जो है डिग्री वो अपलोड करें। उसके बाद अगर किसी ने आइल्स किया हुआ है तो वो भी यहाँ पे पुट कर सकता है। सिमिलरली ये डॉक्यूमेंट्स के रिलेटेड ईच एंड एवरीथिंग आपने यहाँ पे पुट करनी है। तो यहाँ से अगर कोई डॉक्यूमेंट आपका गलत अपलोड हो गया है तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप उसको डिलीट या डिलीट कर सकते हैं और दोबारा उसको अपलोड कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे अपलोड करने के बाद हम इसको सेव एज अ ड्राफ्ट करेंगे और देन हम मूव करेंगे अदर्स के सेक्शन पे। अदर्स में गाइस आने के बाद यहाँ पे आपसे बेसिक इन्फॉर्मेशन उन्होंने पूछी है, तो आप ये जो इन्फॉर्मेशन है जो आपके लिए मैंडेटरी है आप जस्ट वो भी फिल आउट कर सकते हैं, या अगर आप सारा भी फिल आउट करना चाहें, अपनी मेडिकल इन्फो देना चाहें उनको वो दे सकते हैं। एडिशनल रिक्वेस्ट अगर कोई आपकी हैं तो आप वो यहाँ पे पुट कर सकते हैं। उसके बाद ये जो है आपका मैंडेटरी है कि इन्फॉर्मेशन सोर्स आपका कौन सा था, तो आप बता सकते हैं इनको कि मैं फेसबुक से मैंने ये ऐड देखा था या मैंने आपकी वेबसाइट से देखा था। तो आप यहाँ पे ना कोई भी ऑप्शन यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। देन यहाँ पे ये चीज़ें करने के बाद आप अगर आपको कोई स्पेशल नीड चाहिए है तो वो भी उनको बताएं। आई विल कॉन्टेक्ट दी, ये अगर आपको कोई किसी किस्म का इशू है तो आप यहाँ पे वो क्लिक करके उनको बता सकते हैं। तो उसको सेव एज अ ड्राफ्ट करने के बाद आप यहाँ पे चेक लिस्ट के ऊपर आ जाएंगे। अगर आपने ये सारी चीज़ें ईच एंड एवरीथिंग फिल की होगी देन यहाँ पे ये चेक लिस्ट पढ़ने के बाद वो आपको बताएगा कि आपकी कौन कौन सी चीज़ जो है वो। कई बार ऐसे होता है कि यहाँ पे जो है वो डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद भी यहाँ पे ये रेड वाला टिक आ रहा होता है, तो आपने यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे लिखना है कि आई हैव अटैच्ड माई वैलिड पासपोर्ट। तो आप जब यहाँ पे क्लिक करेंगे और जो नीचे आपका डॉक्यूमेंट ऑलरेडी अपलोड आपने किया हुआ है, तो ये देखिए अगर आपने डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं किया तो यहाँ से उसको अपलोड करने का ऑप्शन है, तो यहाँ से आप अपने कंप्यूटर से सिलेक्ट करके उसको अपलोड कर सकते हैं। तो ये आप यहाँ पे जब क्लिक करेंगे आई हैव अटैच माई वैलिड पासपोर्ट तो वो ईच एंड एवरीथिंग ओके हो जाएगी। ये देखें टिक का ऑप्शन लग गया। इसी तरह आपने ये सारे अगर आपने ऑलरेडी उसको किया हुआ है तो यहाँ पे उनको बताएं कि ऑलरेडी आई हैव अटैच माई CV, तो मैंने CV ऑलरेडी अटैच की हुई है। तो ये आपने सारी चीज़ें
ईच एंड एवरीथिंग, इसको टिक लगी जाएंगे जब आपके वो सारा कुछ हो जाएगा। तो यहाँ पे ये जो सारे ये हैं ये सारे आपके मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स हैं, जिनमें पासपोर्ट है, सीवी है, आपकी टेम्परेरी रेजिडेंस परमिट है। तो इसके ऊपर आप यहाँ पे क्लिक करोगे और आप उनको बताओगे कि ये नॉन EU एंड नॉट अटैच्ड माई, तो यहाँ पे वो उसको कर लेंगे एक्सेप्ट, ठीक है। तो देन उनको नीचे आप आओगे एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट्स की तरफ आओगे, तो यहाँ पे अपनी एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट आपने अपलोड करनी है। तो इसको भी आप बता दो कि आई हैव अटैच्ड, तो उसको वो सेव करके जब जाएगा ऊपर तो वो टिक लग गया होगा। देन सिमिलरली फाइनल का आपका बैचलर की डिग्री, देन अगर आपकी डिग्री जो है वो इंग्लिश के अंदर नहीं है तो आप उसकी ट्रांसलेशन भी यहाँ पे अपलोड करेंगे। देन यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ी की बात आती है, तो इनकी एप्लीकेशन फ़ी है वो आप यहाँ पे जब आप एप्लीकेशन सबमिट करने पे जाएंगे तो आपकी जो इनवॉइस है वो आपको ईमेल पे सेंड करेंगे, तो वहाँ पे आप उनको क्लिक करके तो वहाँ पे पेमेंट का ऑप्शन लगा के आप उनकी फ़ी जब पे करेंगे तो ईच एंड एवरीथिंग आपकी प्रोसेसिंग के अंदर आ जाएगी। यहाँ पे मोटिवेशन लेटर है, मोटिवेशन लेटर को बताएं कि मैंने मोटिवेशन लेटर जो है वो ऑलरेडी ऐड कर दिया है। तो इसके ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो वो ईच एंड एवरीथिंग जो है वो ओके हो जाएगी। तो ये सारी चीज़ें ओके करने के बाद आप यहाँ सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हैं। तो डेडलाइन जो है इसकी 3 हफ्ते अभी बाकी हैं इसके अंदर, तो वो आपको विद इन अ मंथ जो है यूनिवर्सिटी ऑफ पेडुआ वाले रिस्पॉन्स कर देते हैं। यूजुअली ये है कि आपकी जो है अगर एकेडमिक्स और आपकी जो एप्लीकेशन है वो अच्छी तरह से फिल की हो, और अगर आपके एकेडमिक्स अच्छे हों तो आपको ईजीली यहाँ पे यूनिवर्सिटी ऑफ पेडुआ के अंदर एडमिशन मिल जाता है। तो यूनिवर्सिटी ऑफ पेडुआ के अंदर एडमिशन मिलने के बाद अगर आप अभी भी अपने एप्लीकेशन प्रोसीजर स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो वो आपकी ये जो है वो आपको बोलेंगे कि आप पहले एडमिशन अप्लाई करो, अगर आप स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हुए तो हम आपकी जो है एप्लीकेशन ऑटोमेटिकली कंसीडर कर लेंगे, ठीक है। तो उनका एक प्रॉपर टेस्ट होता है, तो वो टेस्ट अगर आप पास करते हो तो जो है आपको वो स्कॉलरशिप ऑफ़र कर देते हैं, एंड अप टू 6000 यूरोज़ जो है आपको मेरिट स्कॉलरशिप वहाँ पे मिलती है। सो गाइस आई होप कि ये वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेशनल रही होगी और बेनिफिशियल रही होगी। सो गाइस दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। और अगर आपको किसी भी किस्म की इसके अलावा क्यूरीज़ हैं आपके जहन में तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर लाजमी मेंशन करें। आई विल ट्राई टू आंसर ईच एंड एवरी क्यूरी इंशाल्लाह। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।